बे डांसर इसका मतलब ये नहीं कि सुबह 6 बजे नाचेगी मैं। बंद कर। ए कौन कौन है? कौन है? मैं दूध देने आया हूँ। दूध देने? हमारे मोहल्ले में बहुत दूध है। कौन है तू? फिर मैं लेने आया हूँ ना। ए चोर! ए चोर! ए चोर! चोर! भूरी हूँ मैं। डाकू! 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 भूरी हूँ मैं। ए डाकू! आज तो पूरा 1 मिनट एक्सरसाइज हो गई। तू क्या नथुलाल हलवाई बन के घूम रही सुबह सुबह? अरे कपूर, लूज कपड़े में ना जॉगिंग बड़ी अच्छी होती है। ए साइकिल पे कौन जॉगिंग करता है? तू चुरा के देख किसी का, भागना पड़ता है। एक्सक्यूज मी, अरे साइकिल जीजू की है। अच्छा, जीजू की साइकिल चुराते शर्म नहीं आती तेरे को? ऐसी लड़कियां होती जिनकी न्यूज आती है। हाँ। जीजू का साइकिल लेके प्रेमी संग फरार। चलो ना फिर हम दोनों साथ में मिलकर न्यूज बनाते हैं। जब तू नॉर्मल कपड़े पहन के आती है ना, हाईएस्ट सेक्सी वाले कपड़े, तब भी मुझे तू ठीक नहीं लगती। और आज ये तू हलवाई के कपड़े पहन के आ गई तो मैं तेरे साथ फ्लर्ट करूंगा। अरे तो क्या हुआ, हलवाई के कपड़े हैं तो चलो मिलके एक आध मिठाई बना लेते हैं। ए, तेरा पेड़े जैसा मुंह है, इसका मतलब ही नहीं कि कुछ भी बोलेगी। कप्पू, मैं क्या बोल, अरे हाँ इधर है कप्पू। हाँ। ये ना इधर जॉगिंग के लिए नहीं आई, ये मिल्किंग के लिए आई है। इधर दूध बेच रही है, सबके यहाँ दूधेड़ी कहीं की। नहीं नहीं कप्पू कप्पू, इसकी बातें मत सुनो। अरे कॉलेज में ना मुझे प्ले में कैरेक्टर मिला है। तुमको पता है जब मुझे कैरेक्टर मिलता है तो मैं पूरा घुस जाती हूँ। बहुत ज्यादा घुस जाती है ये। कल तो आपको पता, दूध पीने के चक्कर में आपके फ्रिज में घुस गई थी। वो तो शुक्र है परमीत सर ने फ्रिज का दरवाजा बंद कर दिया था। अच्छा हाँ। फिर तो चूहिया जम गई होगी। हाँ। ए सपना, अपने भाई के सामने ज्यादा बोल मत। ए भाई का मैं लिहाज कर रही है, समझी? वरना अभी तक ना तेरे मुंह में हाथ डाल के आत्मा निकाल लेती मैं। तू जानती नहीं मेरे को। गुस्सा आ रहा है मेरे को। क्या इसकी आत्मा निकालेगी तू? इसकी जेब में हाथ डाल, 1 रुपया नहीं निकलता। मुंह क्यों बांध रखा तूने बच्चों को लूटने वाले डाकू? नहीं वो कप्पू, वो मैं नहीं चाहती फैंस मुझे देख ले। फैंस? वाह, फैंस। बड़ा तूने एवेंजर फिल्म में थानोस के मुंह पे मुक्के मारे तूने। फैंस। अच्छा कप्पू, मेरे को तेरे को बात पूछना था। हाँ। ये थानोस कौन है यार? ये अपना जो साउथ का सुपरस्टार है धानुष, उसका छोटा भाई है क्या थानोस? पागल है तू? ये देखो, थॉर के हथौड़े जैसा खुद है, पता नहीं थानोस कौन है। अच्छा, तेरा भी तो मुंह तोते जैसा है। तेरे को मिर्ची के बारे में मालूम है क्या? कप्पू तुमने अपनी बहन को समझा लो, वरना सुबह सुबह ना राड़ा हो जाएगा। राड़ा? राड़ा नहीं, मैं तेरे को छीलेगी ना सिंगाड़ा हो जाएगा। बता रही है। एक तो ना एक तो बंदा अपने घर में भी चैन से नहीं सो सकता, मैंने देख लिया है। चा 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 करके लगा रखी है इधर। ओहो, भाई टाटा साहब इधर सो रहे हैं? तो जब पता है कि टाटा साहब इधर सो रहे हैं तो क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? टाटा साहब, मैं कहीं आपके मुंह पे चाटा साहब ना मार दूं? ये चांटा देने आ जाते हो, कभी बैटी भी लेकर आ जाया करो। ए, पाल घर के मुंडू, बैठती के लिए ना बेड होना चाहिए। तू फुटपाटी मांगा कर। ठीक है, शक्कर थोड़ी कम रखना, आजकल मैं कीटो डाइट पे हूँ। कीटो डाइट पे? ये कीटनाशक पी के तो तेरी कब्ज खुलती है। कीटो डाइट पे तू कैसे आ गया? मतलब यार 2 मिनट में सो के गया, आपने मुझ पर बातें बनानी शुरू कर दी। तू 2-3 साल सो, हम 15 शो बनाएंगे, देखना। मैं आपके इतना काम आ रहा हूँ। कोई बात नहीं, फिर सोनी साहब से मेरी मीटिंग करा फटाफट। दिखा टाइम क्या हुआ है? सोनी साहब की गाड़ी निकल रही होगी, फटाफट जाके नीचे आ जा। यार आप तो बैक टू बैक जवाब दिए जा रहे हो, गेम को जमने नहीं दे रहे, पॉइंट पे पॉइंट बनाए जा रहे हो। वेल व्हाट्स अप बेबी बुरी? बेबी माय फुट, तुम्हारे लिए मैं सिर्फ भूरी हूँ, भूरी। एक चीज ध्यान रखना,
ये 2 बार भूरी बोलने से तू कटरीना नहीं हो जाएगी। भूरी नाइटी पहन लेने से तू भी लड़की नहीं बन जाएगी, हाफ प्राइड मर्द कहेगी। वेरी गुड, शाबाश। मेरे साथ रह रह कर ना तुमने जवाब देना सीख ही लिया है। तू भी सीख। उसने जवाब देना सीख लिया, तू बातें सुनता रहता बैठा इधर। तो बातें सुनना अच्छे लिसनर की निशानी होती है। किसकी निशानी होती है? अच्छे इंसान की। मुझे आपने क्यों डिस्टर्ब किया? आपने मेरा बोर्ड नहीं पढ़ा इधर। Do not disturb. तुमने बड़ा होटल में स्वीट बुक किया है। हो स्वीट रूम। बुरी, कहीं मेरे साथ तुम हनीमून तो नहीं मनाने का सोच रही? तुम्हारे साथ हनीमून जाने से अच्छा मैं जहन्नुम चली जाऊं। हाँ तो जल्दी जाओ, टाइम बहुत कम है, जल्दी जाओ। और जैसी तू चुड़ैल जैसी है ना, तेरा जहन्नुम में जाना बनता है, जा। अच्छा मेरी बात सुनो, जहन्नुम वेस्ट जाएंगे क्योंकि ईस्ट में बहुत ज्यादा हमें ट्रैफिक मिलेगा। अरे क्या चल रहा है? हेलो। ये क्या हल्ला मचा के रखे हो यार मोहल्ले में? ये मोहल्ला है कि चिड़ियाघर है? चल क्या रहा है? अच्छा, खुद की सूंड तूने ट्रिम करा दी, बाकी के जानवर तेरे को तंग कर रहे हैं? सूंड ट्रिम करा दी। सूंड ट्रिम। ये क्या वाहियातपने की बातें करते रहते हैं यार आप? या सिद्धू जी के वियोग में क्या हाल बना लिया है आपने अपना? जीजू, ये चंदू मुझे छेड़ रहा है। तो तुम्हें क्या वरुण धवन छेड़ेगा? ये पहली साली है जिसे उसका खुद का जीजा भी नहीं छेड़ता। जीजू बड़ा सलमान खान मिला है ना मुझे। अपनी बहन को साक्षी मान के बताओ कि जैसी तुम्हारी बहन है, क्या सलमान खान जैसा जीजा बनता है तुम्हारा? बताओ बताओ। नहीं 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 नहीं, ये सवाल का हमें जवाब दो। मेरे सवालों का जवाब दो। वाह, मेरे को बहुत मजा आया। एक बार करो ना, वो क्या था? ये मैं सच्ची बोलती है, मैं सच्ची बोलूं बच्चा भाई, मैंने सोनी टीवी पे ना बहुत सारे रियलिटी शो देखे, डांस वाले, सिंगिंग वाले, लेकिन ये जो आपने किया ना, ये आपका अभी तक का बेस्ट घटिया परफॉर्मेंस था। ये हाफ राइट बीच में मत बोल। जीजू, आप इस चंदू को बोलो कि वो मुझे आगे से छेड़े ना। अरे छेड़ रहा है तो थोड़ी सी छिड़ जाओ यार। अरे ऐसे लड़के होते हैं गर्लफ्रेंड की शादी में सिलेंडर भरवाने का काम करते हैं। और जो लड़के सिलेंडर नहीं भरवा पाते, वो फिर अपने अंदर गैस भर के लोगों को सिलेंडर भर रहे होते हैं। इसने हमारी साली को छेड़ा। हाँ। हमने इसे 2 बातें सुनाई, ये हमें 2 बातें सुनाई, ये बात तो हमें समझ में आती है। आप क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के घूम रहे हैं? देखो जी, हम बचपन के दोस्त ऐसे नहीं है। आज ये मेरे लिए बोला, कल मैं इसके लिए बोलूंगा। हम दोनों का काम ऐसे चलता है। तू ऐसे ना बुलाकर हमारा काम नहीं चलेगा आगे से। क्या हुआ भाई? अब तुम कुछ बोलोगे या सुनोगे या भुगतोगे या भगोगे या समझोगे अरे या पिटोगे या चला पे? मुझे गुस्सा आ गया ना, मैंने थप्पड़ खा लेना तुमसे। अच्छा है। वाह, आप ना कमाल के बुजदिल आदमी हो, मजा आ गया, बहुत अच्छा। और सबसे पहले तो भूरी ये बताओ, दूध सप्लाई करने निकली थी तुम, कस्टमर लोग के हमें फोन आ रहा है, क्यों नहीं पहुंचा दूध? जीजू, वो एक्चुअली ना एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। छोटा सा एक्सीडेंट? तू चीटियों के नीचे आ गई थी? छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। कप्पू यार, हर वक्त ना मजाक अच्छा नहीं लगता। तेरा नहीं अच्छा लगता, हमारा तो अच्छा लगता है। तुझे बात पता है, रिपीट टेलीकास्ट आता ना जब, तेरा काट देते उसमें से। बोरी मेरी बात सुनो, सोनी साहब के साथ मेरा उठना बैठना है, मैं उनसे बात करके तुम्हें रिपीट टेलीकास्ट में काम दिलवा दूंगा। सोनी साहब तेरे साथ इधर ही उठते बैठते हैं?
तो कोई और लोकेशन है तुम लोगों की? नहीं, हमारा उधर बैंड्रा पे मिलना होता है सारा। अच्छा इसको साइड से खुलवा, अंदर हवा जाए तेरे। सोनी साहब के साथ उठना बैठ रहा है। देखो यार, तुम आते हो नहीं आते हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूध क्यों नहीं पहुंचाया यार? वो जीजू, एक्सीडेंट में सारा दूध बह गया। ये लो यार, हमारी साली ने दूध की नदिया ही बहा दी आज। थैंक्स जीजू। ए छुचुंदरी कहीं की, तुम ना मर्द के कपड़े पहन के हमें अंदर मिलो। आज एक मर्द दूसरे मर्द से बात करेगा। ए औरंगजेब के हिलेले हाथी, ज्यादा बकवास की ना तो सूंड से ऐसा पकड़ के घुमाऊंगी ना, सीधा जाके क्वीन विक्टोरिया के गोद में गिरेगा, समझा? अरे आया यहाँ। ए सपना, खबरदार मैं जीजू से कुछ कहा तो। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है यार, अच्छी बात है। क्वीन विक्टोरिया की गोद में गिरे हैं हम। हाँ हाँ। अच्छा फिर क्या होता है? फिर गोद टूट के बिखर जाती है। टूट गई फट गई ऐसी बातें ही करते हैं ना आप बस। यार अच्छे खासे क्वीन विक्टोरिया की गोद में थे हम, टुटवा दी ना गोद। सपना, हाँ चलो निकलते हैं यहाँ से यार। तुम्हें तुम्हारे घर तक हम लिफ्ट देते? हाँ चल चल, टाइम पास हो जाएगा तेरे साथ। अरे आ जाओ ये यार। ना थोड़ा नहीं नहीं नहीं, अरे, ये मजा आता है। ये तुम खाओ खाओ, तुम्हारा यहाँ पर है, जाओ। पूरा पपीता खा रही है। भूरी, कब तक तुम तबेले में चारा काटती रहोगी? आओ थोड़ी सी जिंदगी काट लेते हैं। आहा तुम्हारे साथ जिंदगी काटने से अच्छा मुझे कुत्ता काट ले। इधर कविताएं मिलाती रहना। कुत्ता काट ले, चारा काट ले, ये नहीं कि थोड़ा सा रिश्ता बना ले हम। चंदू तुमको कितनी बार कहा है, ये मेरे पढ़ने लिखने की उम्र है। बर बुरी, मुझे तो तुम अनपढ़ गवार क्यूट लगती हो। अनपढ़ गंवार हो गए तुम, समझ में आया? मैं तो पीएचडी के सेमिनार रखती हूँ लोगों के लिए। बड़े सेमिनार लगाती तू। रेडी पे सेमिनार लगाती है। अनार लगाती है, अनार 50 के 2, 100 के 5। उस दिन तो इसके सेमिनार नाली में गिर गए थे। बाहर से आए विदेशी गोताखोर ऐसे नाली में इतने इतने घुस के अनार निकाले। झूठ बोल दिए। बुरी, तुम 100 के 5 अनार देती हो, अर्चना जी तो 100 के 6 देती है। चंदू तुम पूरा दिन गाड़ियों पे कपड़ा मारते हो, कभी अपने दिमाग पे भी मार लिया करो। किसी गरीब के पास नहीं हो तो किस पे मारे कपड़ा वो? ओए, उसको कपड़ा मारना नहीं कहते, उसको क्लीनिंग एडवाइजर कहते हैं। चंदू, कुत्ते को तुम कुत्ता बोलो या डॉगी बोलो, हिलाना उसे पूंछ ही है। हाँ, इसको बड़ा पता है। पार्ट टाइम सर्कस में लंगूर ट्रेन करती है ये। अर्चना मैम, अगर ऐसा होता ना तो अब तक इसके दोस्त को मैं ट्रेन कर चुकी होती। खबरदार अगर दिनेश के बारे में कोई बात की तो। पूरी मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, हम कछुए तो हैं नहीं कि 400-500 साल तक जिएंगे। हैं तो हम इंसान ही ना। देखो, थोड़ी सी उम्र मैंने निकाल दी है ओए होए करके, और तुमने पत्ते खेल करके निकाल दिए। थोड़ी सी बची है, लेट्स सेलिब्रेट। अच्छा सेलिब्रेट, बड़ा सेलिब्रेट करने का तुम्हें शौक है ना? तुम्हारी सेलिब्रेशन में तुड़वाती हूँ। प्लीज मीट माय बॉडीगार्ड। हाय साइना, हाय कश्यप, हाउ आर यू? आई एम गुड। मैं हूँ भूरी। हाय। हाय कप्पू, व्हाट्स अप? ये काम भी शुरू कर दिया। अरे नहीं, वो कॉलेज के प्ले में मुझे मेड का रोल मिला है। झूठ बोल रही है, एक काम पे ना कपड़े बदलना भूल गई है। सीधा काम से इधर आ रही है। तो किसका चुरा के लाई सारा सामान? नहीं नहीं, किसी का कुछ नहीं चुराया, ये तो प्ले के प्रॉप्स है। देखो मैं मेड बनी हूँ ना, तो ये देखो आंगन के लिए झाड़ू, ठीक है, ये घर के अंदर के लिए झाड़ू, ये बांस वाला गीले के लिए झाड़ू। तो झाड़ू में फिर सर्च देखो इसकी आप। वही मैं सोच रही थी, इतनी जानकारी है झाड़ू के बारे में। अरे ये हाँ, तो, मतलब ये डस्टिंग का है। अरे ये कुछ भी नहीं, ये तो कूड़ा सूंघ के बता देती शर्मा जी का है, गुप्ता जी का है। ये इतनी You know what, तुम ना मेरी अदाकारी से जलते हो। होता वो पॉइंट है। वाह, इसे कहते हैं बड़े होठ छोटी बात। नहीं, छोटा मुंह बड़ी बात होता है। पब्लिक को मजा किस में आया? मजा मांगता है। तुम ना रहने दो कप्पू। ये उस दिन पता क्या करती? तू हरकतें ऐसी सी करती ना तो बदनामी होती हमारी। बड़ा वाला झाड़ू ऐसे रख के ना, कभी पीछे हटो, बुम बुम, रेस लगा रही बच्चों से। अच्छा लगता है ऐसे? मैंने इतनी सुंदर बाई कहीं नहीं देखी है।
साइना पता है मैं एक्चुअली में अपने कॉलेज के प्लेज में मैं इतनी मल्टी टैलेंटेड एक्टर हूँ, मैंने कई सारे कैरेक्टर्स किए, तो दिस मेड इज वन ऑफ देम। ये तो है। बनता है, बनता है। नहीं बनता है। उस दिन सर्कस वालों का तोता भाग गया तो ये उसके पिंजरे में साइकिल चला के आई है, लेकिन इसने इतना अच्छा परफॉर्म किया। सेकंड शो में उन्होंने कहा भालू मोटरसाइकिल चला रहा है, आप पीछे बैठो। पता तू ऐसी हरकतें करती है, अभी भालू सबको फोटो दिखा रहा है, कहता है ये मेरी फियांसी है। अच्छा लगता है। तुम कुछ भी बोले जा रहे हो। मतलब एवे नहीं, मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था लास्ट ईयर। हाँ मिला था एक्चुअली। सोसाइटी में रामलीला होती है ना जो, उसमें ये पेड़ बनी थी। पेड़ बनी केले का पेड़ थी और लटक रहे चीकू। बताओ। हाँ, देखो उसे स्टेज की दुनिया में इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं। राइट। वो तो बता, पिछले प्ले में जब शेरनी बनी थी, ये शेरनी बनी हुई और इतनी सी बंदरी आई, थप्पड़ मार के चली गई। पर मैं तो अपना रोल कर रही थी। नहीं रोल तो ठीक है, उसके सामने जलाया क्यों था? अब आपको पता है, बंदर थोड़ी ना देखते लड़का कौन है कि लड़की कौन है। ऐसे उठा उठा के कभी जामुन के पेड़ से आड़ू के पेड़ पे ऐसे पटका इसे। मत किया करिए सब कर। दुनिया भर की फालतू की बातें कोई तुमसे सीखे, तुम किसी को भी पूछ लो मैं कितनी टैलेंटेड हूँ। ये तो है, टैलेंटेड तो बहुत है। चल आज तेरी एक्टिंग चेक करते हैं, ठीक है? साइना मान ले तेरी मालकिन है, मान ले क्या है ही तो तू आए तो काम मांगने आना है। अभी देख तेरा सिलेक्शन देख, सीधा पूरी दुनिया देख रही। तूने चल तू काम वाली, तू ऐसे आ, तूने काम मांगने आना, ठीक है? मान ले। एंट्री करनी एक्टर की तरह, पूरे लड़ना नहीं मेरे साथ। ठीक है। टिंग टोंग। उनकी बेल पे तेरा हाथ नहीं जाएगा, पहली बात तो ये। दरवाजा खटखटा के आया ऐसे ऐसे करके, बेल पे हाथ नहीं जाएगा तुम्हारा। क्यों तुम्हें बड़ा पता उनके बेल के बारे में? तुम माली हो उनके घर में। जुबान लड़ाती, तुम्हें काम नहीं देना हमने। दोबारा दरवाजा खटखटा के। जी बोलिए। मैं काम वाली हूँ। हाँ तो हमारे किसी काम की नहीं, लेकिन चलो इधर से। तुम हटो यहाँ से, तुम हटो। हाँ, काम मुझे वाली। मालकिन से बात करने दो। हाँ, बैठ गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मालकिन के सामने बैठने की? तुम चुप रहो, मुझे मैडम से बात करने दो। मैडम मुझे देखो सारे काम आते हैं, मैं बहुत अच्छी काम वाली हूँ। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब कुछ एकदम चकाचक, तो आप मुझे रख लो। मुझे ऐसी चाहिए थी काम, और दिखने में भी मतलब वाह। ये बताओ, बर्तन कपड़े धो लेती हो? जी धो लेती हूँ। बेवकूफ करेंगी, दोनों चीज एक साथ कौन धोता है? इसको मत रखना, ये पता चले वॉशिंग मशीन में बर्तन डाला ही है। अरे एक मिनट, इतना मुझे भी पता है कि कपड़े अलग धोते हैं और बर्तन अलग धोते हैं। अच्छा ये बताओ, साइकिल और मोटरसाइकिल धो लेती हो? हाँ धो लेती हूँ, लेकिन साइकिल अलग और बाइक अलग। जो चीजें साथ में धोनी चाहिए वो अलग धो रही है। ये इसको मत रखना, ये पानी वेस्ट करेगी। अरे ये क्या फालतू के सवाल तुम पूछो, ऐसे कौन इंटरव्यू लेता है? तुम रहने दो साइना। नहीं बट सीरियसली ये कप्पू के बातों का अपना छोड़ दो। मैं आपको कह रही हूँ, मुझे ना आपकी तरह ना स्पोर्ट्स का बड़ा शौक है। सीरियसली अपनी स्टेट टीम की ना मैं कैप्टन रह चुकी हूँ। हाँ इसको कैप्टन रख लो अपनी टीम में, बड़ी टैलेंटेड है। ऐसे पैर में आम फंसा के चूस लेती है। बहुत टैलेंटेड है, मैं बता रहा हूँ। इसको बड़ा पता है। मैं झूठ बोला है? उस दिन तालाब में ना भैंस नहा रही थी, उसके ऊपर जाके बैठ के कहती क्रूज इतना धीरे क्यों चल रहा है? तो ये हरकतें ऐसी करती है तो मैं बोलता हूँ। हो गया तुम्हारा? तुम्हारा भी बहुत हो गया। क्या हो गया? अपने हथियार उठाओ और पीछे मोर्चा संभालो। सोनी साहब ने कहा है कि यहाँ से सफाई करने के बाद सब टीवी साफ करना है, और उसके बाद सेट मैक्स पे कपड़ा मार के फिर तुमने घर जाना है। सोनी साहब पूछ रहे थे, कहते लड़की कर क्या रही है? ये लड़की क्या कर रही है सोनी साहब पिछले 6 साल से देख रहे हैं। इसीलिए हमारी जिंदगी फिलहाल सेट मैक्स हो चुकी है। बस ये 9 लाइनें हैं, लाखों लेती है। और तुम जो करोड़ों लेते हो फालतू की बातें करने के लिए। बस इसका इतना ही था, अभी बाहर जाएगी ऑटो वाले के साथ ताश खेलेगी। अच्छा आप दोनों के ही बारे में कुछ सवालात हैं,
आपके फैंस जानना चाहते हैं, कह रहे हैं कि आप दोनों में ज्यादा रोमांटिक कौन है? आपको क्या लगता है साइना, आप ज्यादा रोमांटिक है कि कश्यप? नहीं ज़्यादा है, अच्छा, लेकिन मैं एक्सप्रेस कम करती हूँ, बट हूँ मैं भी। वेरी नाइस। ओके, जल्दी गुस्सा किसको आता है? मुझे आता है, यस मुझे आता है, मुझे बहुत जल्दी। कई बार होता है ना कि हम मियाँ बीवी में से दोनों में से एक थोड़ा नीट एंड क्लीन होता है कि हर जगह एक टिकाने पे होनी चाहिए, तौलिया उसी की जगह पे होना चाहिए। आप में से कोई है ऐसा जो किधर भी कुछ भी फेंक देता है? फेंक देता है। आप फेंक देते हो और ये संभाल के रखते हैं साफ सुथरे। काम काफी लो चल रहा है आपका। काफी सारी जिम्मेदारियां हैं भाई साहब पे। टीवी का रिमोट किसके हाथ में ज्यादा रहता है? मेरे हाथ में। तो सोशल मीडिया में कौन ज्यादा एक्टिव रहता है? मैं। तो आपको हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं जो आपके हालात चल रहे हैं। ये ना हमारे एक दर्शक है, उन्होंने एक चिट दी है, पूछ रही हैं कि अभी आपके काफी सारे टूर्नामेंट्स जो हैं शुरू होने वाले हैं। दिसंबर में बैडमिंटन प्रीमियर लीग भी शुरू हो जाएगी। अच्छा, काफी नॉलेज है। अगले साल ओलंपिक्स भी हैं, तो आप लोग पहले इन टूर्नामेंट में से मेडल जीत के लाओगे या पहले घर में एक छोटा सा क्यूट गोल्ड मेडल आएगा? ये किसने लिखा है ये? किसी ने भेजा है। जिसने पूछा है उसको ओलंपिक मेडल, गोल्ड मेडल से खुशी होगी या क्यूट सा गोल्ड मेडल से खुशी होगी? उनका ये कहना है, पीछे भी लिखा, कहते हैं हमें दोनों चीजों से खुशी हो रही है। कैसे दोनों कैसे But होगा? common sense is you won't make a medal if you do another medal. वन थिंग, या वो या ये। हमारा यही फोकस है अभी तो कि वी गेट सेलेक्टेड फॉर द ओलंपिक्स, हम मेडल ला सके एंड नेक्स्ट ओलंपिक्स हैं उसके लिए भी मैं टारगेट कर सकूं। तो अभी तो मेरा इसी पे ही ध्यान है। थैंक यू। तो आपके फैंस हैं यहाँ पे जो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप एक एक करके अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। जी, नई नई शादी हुई है इनकी भी। हेलो कपिल सर। हेलो मैम। हेलो सर। मैम मेरा क्वेश्चन आपसे है, मेरी अभी शादी हुई है, 2 महीने हुए हैं और हमारी लव कम अरेंज है। तो मुझे ये पूछना है कि आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ में चेंज आया जैसे मेरी लाइफ में चेंज आया है कि बिफोर मैरिज माय हस्बैंड वर वेरी केयरफुल फॉर मी, लाइक हर चीज़ का ध्यान रखना, अरेंजमेंट करना। बट आफ्टर मैरिज अब जो कुछ ध्यान नहीं रखते हैं, अपना ग्लास का पानी मुझे देना पड़ता है, शूज़ कहीं और होते हैं, सॉक्स कहीं होते हैं, टॉवल बेड पर रह जाता है, सुबह उठ के बेडशीट भी मुझे तय करनी पड़ती है। तो आपकी लाइफ में ऐसा कुछ चेंज आया है क्या? देख लो, शादी के बाद आदमी को हंसने की कितनी जरूरत पड़ रही है, यहाँ पे आके बैठ रहे हैं। तो आपकी नई नई शादी हुई है, कहीं बाहर जाओ घूमने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बट मेरे साथ ना एक्चुअली उल्टा है। जैसे आप बोल रहे हैं ना, आप बेडशीट उधर रखते हैं, इधर उल्टा है एक्चुअली। सुबह देखती हूँ ना मैं जब बेड से निकल के, तो ये he does that, you know, he does it very neatly. लकी, वेरी लकी। कि मुझे समझ में नहीं आती है क्यों बोलते कि मेरा ध्यान नहीं रखते या ये मेरा ध्यान नहीं रखती। अपना अपना क्यों नहीं देखते तुम लोग? पर आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। कहाँ से आए हो आप? नाला सुबारा से। अच्छा जी, नाला सुबारा से आए। अच्छा, सपना आएगी ना, वो सपना हमारी सपना है वहां से। क्या करते हो भाई साहब आप? सर फिलहाल छोटा सा बिजनेस है मेरा। छोटा सा? क्या चीटियों से मॉडलिंग करवाते हो आप? क्या मतलब क्या करते हैं? सर ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म होता है उस पर मैं काम करता हूँ। वेब डिजाइनर हूँ मैं। वेब डिजाइनर। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। शुक्रिया। अच्छा जी, कहाँ है मम्मी पापा? अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद शो में आने के लिए। और आपके साथ कौन बैठी हुई है? ये अभी मिला हूँ मैं यहीं पे। मम्मी पापा के साथ क्यों नहीं बैठे तुम? ये है आजकल के बच्चे, खूबसूरत लड़की देखी वहां पे जाके बैठ गए। मौका मिला तो छोड़ना थोड़ी है। अरे वाह। भाई साहब हाथ पीले कर दो इसके। लेकिन सर बड़ा हो गया, एंजॉय करने दो। तो आपकी आंख के नीचे ही ये खिचड़ी पक रही है, पिता बेटे को बोल रहे एंजॉय करो। हाउ यू फीलिंग मैम? सर आज हमारी भी मैरिज एनिवर्सरी है। अच्छा जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और जो आपके इधर सबसे इस तरफ आए जो लंबी माल चेन पहनी हुई, सर नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मुझे क्यों लग रहा है ऐसा आप भविष्य बता देते होंगे। हम कवि हैं और आपको कविता सुनाने के लिए स्पेशल आए हैं। अरे क्या बात है, आओ बैठे, आए सुनते हैं बैठ के। अच्छा जी, हमने आपका पूरा जीवन चरित्र एक कविता में लिखा है और कपिल जी क्या है वो पूरे देश को बताना चाहते हैं। क्या लिखा है आपने? हर चेहरे पर रहे मुस्कान, हाँ जी, मुर्दे में भी जो फूके जान,
और कपिल शर्मा का यही अरमान, हंसता रहे पूरा हिंदुस्तान, हंसता रहे पूरा हिंदुस्तान। थैंक यू। आपको नमन है हास्य नायक, आपको बारंबार प्रणाम। आपको नमन है हास्य नायक, आपको बारंबार प्रणाम। और हास्य जगत के अंबर में युगों युगों तक रहेगा कपिल शर्मा का नाम, युगों युगों तक रहेगा कपिल शर्मा का नाम। अमेजिंग, नाइस वेरी नाइस, वेरी नाइस। पता नहीं इतनी भारी लाइनें बोली ना, मुझे लगा मुझे श्रद्धांजलि दे रहे हैं आप। पर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। लवली। आप इनको जानते हैं कि आप भी अभी मिले हैं? नहीं, अभी मिले। आपने नाम नहीं बताया अपना सर। कवि उज्जवल अग्रवाल। तो आप अकेले आए साथ में फैमिली? अकेले आए। अच्छा जी, पर सफल हो गया आना, है ना? हाँ अकेले? जी, सफल हो गए। हाँ जी, पड़ोसी अच्छे मिल गए आपको। ये आप ही से सीखा है मौके पे चौका मारना। सब इसके ऊपर डाल रहे हैं यार डायलॉग। अपना चौका ना थोड़ा कंट्रोल में रखो। पर अग्रवाल साहब बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। धन्यवाद। धन्यवाद। तो जैसे आप सब जानते हैं कि साइना और कश्यप एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं, इनफैक्ट स्कूल से इनकी ये दोस्ती है। तो अब इन्होंने शादी कर ली है। मैं अपने दोस्तों से, यहाँ पे मेहमानों से जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि जो लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं उनका शादी करना जो है वो अच्छा रहता है, कि या जो शादी के बाद एक दूसरे को जानना शुरू करते हैं? तो आप सब लोगों के क्या विचार हैं? आप अपने अपने विचार रख सकते हैं जी। अभी ये कंप्लेंट करेंगी अपने पड़ोसियों की। जी सर, मैं एक्चुअली आप इधर कैसे फंसी, पहले मेरे को ये बताइए। आप अपनी मर्जी से बैठी थी? आप पहले आगे बैठी थी कि ये पहले आगे बैठे थे? मैं एक्चुअली फंस गई हूँ। अच्छा जी। एक्चुअली मेरी कजन उधर बैठी हुई है। कहाँ कजन? जस्ट मैम के पीछे। अच्छा। हाय कजन, हाउ आर यू? ओह अच्छा। उसके बैक साइड में मेरी मॉम बैठी हुई है। अच्छा जी, कहाँ है? हेलो, कैसे आप? आपने नाम नहीं बताया अपना। मेरा नाम रीत है। बहुत बहुत स्वागत है रीत जी। क्या कहना चाहेंगी आप? कपिल जी, मैं एकदम खिलाफ हूँ लव मैरिज के, क्योंकि वो जो एक्साइटमेंट होता है ना शादी के हाँ जी। बाद, वो लव करके क्यों खत्म करना? बहुत ही बोरिंग सी लाइफ हो जाती है। हाँ। हम सब कुछ जानते हैं उसके बारे में। राइट। तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं विदा हूँ घर से, तो जो मेरे आंसू निकले वो असली हो, हाँ और जी। वो दिल से आए। और जिसके घर जाएं उसके भी ओरिजिनल निकले आंसू। नहीं, अच्छी बात है। आप नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं हमेशा अपनी मॉम की पसंद से ही शादी करना चाहती अच्छा जी। तो आपकी मम्मी ने इतना अच्छा ढूंढा है, आपके पापा जो इतने अच्छे, मतलब कि आपको मम्मी की बिल्कुल, चॉइस पे बड़ा। बिल्कुल, उनका पापा- प्यार देखेंगे तो शायद आप पापा कहाँ हैं? आए साथ में? पापा अभी बाहर है। तो यहीं से पता चलता है प्यार कितना। उनकी फाउंडेशन बहुत अच्छी है। तभी प्रोडक्शन भी इतनी अच्छी है ना। रीत बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने थैंक के यू लिए। सर, थैंक यू मैम, बहुत थैंक यू सर। बहुत अच्छा बोलती हैं आप। एक तरफ हमारे एक मेहमान आए हुए हैं ऑरेंज कलर की टी शर्ट। मैं जब इधर देखता हूँ तो मुझे लगता ही नहीं कोई गेस्ट बैठे, मुझे लगता है संतरे की रेडी लगी हुई है। कहाँ से आए सर आप? ऑरेंज गैंग? दिल्ली से सर। क्या करते हैं सर आप? सबने एक कलर की टी शर्ट क्यों पहनी? एक्चुअल में हमारी एक एनजीओ है, परमार्थी एक प्रयत्न। तो अच्छा हम जी। सफाई जो स्वच्छ भारत मिशन है उसके तहत काम जी। करते हैं। माई क्लीन इंडिया कॉन्टेस्ट था, उसमें हम विनर थे। अच्छा जी। तो उसी सिलसिले में हम यहाँ आए थे। अच्छा जी। जो आप एक शो आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा जी। उसमें हम कॉन्टेस्ट विनर हैं। ओके। तो उसके लिए उन्होंने हमें अवार्ड के लिए बुलाया था। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक यू। ये हमारी एनजीओ का जो मेन मोटिव है कि हम एक बार क्लीन करने के बाद छोड़ते नहीं हैं। Okay. उसके बाद हम उसको डेली बेसिस पे मेंटेन करते हैं। तो द्वारका में करीब 40 किलोमीटर एरिया हम साफ कर चुके हैं और उसको डेली से मेंटेन करते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर आप। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। मेरा मानना है कि शादी के बाद हम एक दूसरे को जाने तो ज़्यादा अच्छा है। 90% लोग जो शादी से पहले एक दूसरे को जान जाए तो शादी ही नहीं होगी, क्योंकि मैं मेरा केस बताती हूँ कि अगर मेरे हस्बैंड मुझे शादी से पहले जान जाते ना हाँ तो जी। शायद शादी ही ना करते। अच्छा। ऐसा क्या है आपने? ऐसा ये है कि मैं नॉर्थ की तरफ सोचती हूँ तो ये साउथ सोचते हैं। अच्छा जी। मैं जितनी फ्रेंडली हूँ, जितना हंसी मजाक, लेकिन मेरे हस्बैंड उतने ही कन्फाइंड टू हिमसेल्फ।
या ही इज रिजर्व्ड। पर अच्छी बात है ना, बैलेंस रहता है फिर, है ना? हाँ मतलब वो जाएंगे 100 रुपीज की चीज होगी वो 1000 रुपीज में ले आएंगे लेकिन कोई बार्गेनिंग नहीं करेंगे। अच्छा जी। जिसके लिए मुझे लगता है यार व्हाट इज दिस, ये क्या है लाइक। तो इसीलिए तो आप आई हैं उनकी जिंदगी में बैलेंस करने के लिए। आप 100 में लाइए। मुझे तो ऐसा ही लगता है। हो सकता है उनके दिमाग में ये भी आता हो कि यार जहाँ बार्गेनिंग करनी चाहिए थी वहां तो की नहीं, अभी 8-9 की भी चिक गया। तो अच्छा मुझे जी। तो ऐसा ही लगता है कि शादी के बाद अगर हम एक दूसरे को जाने तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो सर आपके विचार भी सेम है जैसे आपकी मिसेज कह रही नहीं है? सर, मुझे तो लगता है कि पहले से जानते तो ज्यादा अच्छा रहता है। अच्छा जी। पूरा इरादा है कि शादी नहीं करता मैं। बहुत सारे सरप्राइज ना मिलते मुझे। तो आपकी वैसे लव मैरिज हुई है? नहीं सर, अरेंज हुई है ना। लव होती तो फिर तो जान ही जाते ना। और ये भी अच्छा है वैसे, सरप्राइज भी अच्छे लगते हैं कभी कभी। हाँ ठीक है, अब तो चल रही है। चला ही लेंगे। आपका क्या बिजनेस है सर? टेक्सटाइल का बिजनेस है, लेडीज सूट्स का मैन्युफैक्चरिंग एंड होलसेल। अच्छा जी, तो आपको ज्यादा बेहतर जानते होंगे लेडीज को कि नहीं? सर लेडीज को कोई जान पाया आप कह रहे हो? ओह यार क्या बात, बड़े मजेदार हो आप तो।